हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रश्मीत। और आज हम क्लास 12th चैप्टर 1 का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या आर्ट है, क्या वो साइंस है, या क्या वो प्रोफेशन है? इससे पहले हम चालू कर दें, प्लीज़ हिट दी बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फटाफट से कर दीजिए। अब देखते हैं आर्ट के क्या फीचर्स है। ठीक है, अब जैसे कोई बोलता है अरे मैं तो बहुत ही बड़ा क्या हूँ, आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, वो एक ऐसे सुंदर सी पेंटिंग बना देते हैं जिसमें तुम्हें और मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो आर्ट आखिर है क्या? ठीक है, पहले आर्ट समझ लेते हैं। तो आर्ट में क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिएटिविटी है, वो वाली ड्राइंग जो तुमसे और मुझसे नहीं बनती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंसेस है भाई, आपको बोला एक लाइन ड्रॉ कर दो या कुछ एक इमेज बनाओ, तो आपकी और मेरी ड्राइंग अलग ही होने वाली है। सो देयर इज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, अब इसको अगर हम मैनेजमेंट से रिलेट करें, तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। कैसे एक आर्ट है? क्योंकि अलग अलग मैनेजर्स हैं, तो उनका अलग अलग वर्किंग स्टाइल्स है। एक मैनेजर बिल्कुल खड़ूस है, एक मैनेजर बिल्कुल लिबरल है, एक मैनेजर जो है वो मिक्स्ड अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक आर्ट है, क्योंकि हर एक मैनेजर का काम करने का तरीका और उसका वर्किंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो येस, मैनेजमेंट इट इज एन आर्ट बिकॉज इट नीड्स स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ने क्या किया, दे हैव हैंडल्ड टीम कॉन्फ्लिक्ट इन देयर ओन वेज। तो किसी ने प्यार से समझा दिया, किसी ने गुस्से से समझा दिया, किसी ने चिल्ला के समझा दिया। तो आर्ट क्या कहती है कि एवरी artist is going to perform in a different manner. Two paintings are not ever going to be same. There's going to be some difference onto it. In the similar manner अगर एक मैनेजर है तो उसका वर्किंग स्टाइल जो है वो अलग होगा दूसरे मैनेजर से। कभी भी एग्जैक्ट वर्किंग स्टाइल जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के फीचर्स हैं। एंड येस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। बात समझ में आ गई? तुम फीचर्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है आर्ट। सो विच इज वाई मैनेजमेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर्ट। क्लियर एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ गई तुमको? वेरी नाइस। चलो, अब हम आते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, ये हम देखते हैं। पहले हम साइंस के फीचर्स देखेंगे। साइंस का क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज है भाई। 2+2 4 होगा, ये केमिकल मिलाओगे, वो केमिकल मिलाओगे तो यही बनेगा। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज ऑन टू इट। ठीक है, एग्जैक्ट सेम जो है वैसे ही चलेगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वो आर्ट है, मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके से काम होगा और दोनों का वर्किंग स्टाइल सेम नहीं हो सकता। अब हम साइंस के जो फीचर्स हैं उस पे देखते हैं कि मैनेजमेंट खरा उतरता है या नहीं। ठीक है, या उसके फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स और साइंस के फीचर्स मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस है। क्यों? क्योंकि एक तो सिस्टमैटिक नॉलेज होता है साइंस के अंदर, दूसरा प्रिंसिपल और थ्योरीज के ऊपर क्या चलता है, साइंस चलता है। ठीक है, अब इसको अपन मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। अच्छा, एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अच्छा, कल हमने यूनिवर्सल का एक दूसरा वर्ड पढ़ा था, कमेंट में मुझे जो फटाफट बता देगा, आई बी रियली प्राउड कि हाँ तुम लोग सुन रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी है बट फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये तीनों प्रिंसिपल्स अगर तुम मैनेजमेंट को रिलेट करो तो मैनेजमेंट में भी ये सारे फीचर्स हैं। येस, मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्यों मैनेजमेंट साइंस है? क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस है, सिस्टमैटिक नॉलेज अप्लाई होती है। से फॉर एग्जाम्पल तुम एमबीए करके आए या कोर्स करके आए और वही सिस्टमैटिक नॉलेज तुम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। जो रूल्स और रेगुलेशंस तुमने वहाँ सीखे वो यहाँ अप्लाई कर रहे हो। हालाँकि वो रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि सेम रूल्स और रेगुलेशन सब जगह नहीं अप्लाई होंगे। बट काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो साइंस के, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कि सिस्टमैटिक नॉलेज वाला जो फीचर है, तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली एंड देन यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज योर, तो वो मैच हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज अप्लाई करोगे, जैसे मैनेजमेंट की काफ़ी सारी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज है, साइंस में भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं विच यू अप्लाई इन टू योर वर्क। फाइन, और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब जो जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। स्कूल्स में, ऑफिस में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ऑफ एनी काइंड, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। वैसे ही साइंस भी हर जगह एप्लीकेबल है। सो यू कैन से येस, मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट फॉलोज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ऐसे करके बोल सकते हो कि साइंस के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स काफ़ी हद तक दोनों जगह मैच होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो तुमसे कोई पूछे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, सो ये say yes, management is an art based on this features. Yes, management is a science because it follows principles, rules and
रेगुलेशंस, अपन ऐसे बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? गुड गोइंग। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्रोफेशन पे, ठीक है? जैसे प्रोफेशन क्या होता है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ऑथर है ना? तो ऑल दीज आर अ प्रोफेशन, जो आप काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के अंदर स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, जैसे डॉक्टर ने क्या किया, स्पेशलाइज नॉलेज ली, डिग्रीज ली, पढ़ाई लिखाई की, ठीक है? नेक्स्ट, एक फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन योगदान देने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, एक लाइसेंस या डिग्री होगी, तो ही आप उस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है? आज मैं अगर चाहूँ दैट आई शुड वर्क लाइक अ डॉक्टर, आई एम विलिंग टू वर्क लाइक अ डॉक्टर, नो, दैट इज नॉट एप्लीकेबल कि आज मेरी इच्छा हुई और मैंने डॉक्टर की तरह काम कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर डिग्री चाहिए, एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए। बात समझ में आई? एक फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग जो है वो चाहिए होती है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। तो मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। येस, अगर आप एमबीए की डिग्री लेते हैं विच इज़ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग ली होगी, आपने अपनी पढ़ाई की होगी, एमबीए की, बीकॉम किया होगा, और उसके बाद आप क्या करने गए होंगे, से फॉर एग्जाम्पल एमबीए किया आपने, बीकॉम किया, और उसके बाद आपने कहीं इंटर्नशिप किया, प्रैक्टिस किया, और फिर आप जो है वो प्रोफेशन में उतरे। बात समझ में आई? ठीक है? एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिस डॉक्टर्स का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपनी डिग्रीज लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स लेते हैं, और उसी मैनर में जो है वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉलो करेंगे। तो सेम मैनेजमेंट के साथ भी यही होता है, ठीक है? बट मैनेजमेंट में कुछ जो है वो डिफरेंसेस है कि कंपलसरी डिग्री और लाइसेंस की हमेशा ज़रूरत पड़े, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। से फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर एक मैनेजर की ज़रूरत है, वो मैनेजर सबको गाइड करेगा, है ना? वो मैनेजर सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और वो अपनी फॉर्मल डिग्री लेकर आया। अब हम एक होटल में गए और होटल में एक लाला जी की दुकान है, एक बड़े मोटे से अंकल बैठे, पेट वेट भाड़ा निकला है, ऐसे बिल्कुल बड़े आराम से बैठे। अब बोल रहे हैं, हाँ छोटू ये काम इधर कर दे, हाँ ये काम इधर हो जाना चाहिए, एंड थिंग्स आर वर्किंग लाइक दैट। बट ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग हिज ओन होटल वेरी एफिशिएंटली। वो क्या पता उस कंपनी से 100 गुना ज़्यादा कमा के अपना बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा होगा, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, फाइन। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी नेसेसरी कि आपके पास फॉर्मल डिग्री हो तो ही आप मैनेजर बन सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है? ओके। तो कंपल्सरी डिग्री और लाइसेंस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि भाई मुझे मेरा होटल, मेरा रेस्टोरेंट जिस तरीके से चलाना है मैं उस तरीके से चला रही हूँ, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन या स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी जिससे मैं गवर्न हो रही हूँ, ठीक है? जैसे अगर तुम सीए बनते हो तो आईसीएआई का रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगे, सीएस बनते हो तो आईसीएसआई का रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगे, एडवोकेट बनते हो तो बार काउंसिल के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगे। अगर तुम मैनेजर बन गए तो किसके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगे? देयर इज नो हेड ऑर्गेनाइजेशन जिसने तुम्हें एक कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है और तुम्हें वो मैंडेटरी फॉलो करना ही करना है। तुमने डिग्री ले ली, तुमने क्वालिफिकेशन ले ली, वेल एंड गुड, तो भी बहुत अच्छा है। तुमने डिग्री और क्वालिफिकेशन नहीं ली, स्टिल यू हैव स्किल्स टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। बात समझ में आ गई? ठीक है? तो कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है? तो तुम क्या बोलोगे, दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन but you do not need a compulsory license. It is a profession but not fully, because managers need knowledge and training, but no fixed degree or license is compulsory like doctors or lawyers. बात समझ में आ गई? तो compulsory license जैसे डॉक्टर को चाहिए, lawyers को चाहिए, वो आपको नहीं चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन, यू कैन सी इट्स अ पार्शियल प्रोफेशन, क्योंकि सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, yes it is an art. Management is a science, yes it is a science. Management is a profession, yes it is a profession, but not a complete profession, because you always do not need fixed degree or license like doctors, ठीक है? आपको फिक्स डिग्री या लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत नहीं है जैसे डॉक्टर्स को ज़रूरत है। तो इसलिए सारे प्रोफेशन के जो पॉइंट्स है वो फॉलो नहीं हुए, सो यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट फुल्ली। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये छोटा सा टॉपिक हमने कवर कर दिया है। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर स्टडी विद रश्मित। ऐसी ही छोटी छोटी मस्त वीडियो आपके पास आती रहेगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।